एक महीना बीत चुका है रविंद्र दांत और चुंगरेन कोरेन को जीते हुए। 2 महीने बाकी हैं। 28 अगस्त को यह फैसला हो जाएगा कि फाइनल के अंदर कौन पहुंचेगा रोड टू यूएफसी के सीजन 5 में। और दोस्त, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लेते हो तो इंडिया और नेपाल के लिए ये एक ऐसा मोमेंट होगा जो हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इससे सिर्फ इन दोनों देशों के अंदर ये फाइट गेम फेमस नहीं होगा, सिर्फ ये दोनों फेमस नहीं होंगे दोस्त, एक नया कल्चर बन सकता है। क्रिकेट को अगर कोई स्पोर्ट टक्कर दे सकता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मिक्स मार्शल आर्ट ही दे सकता है। और हमारे यहाँ के फाइटर्स अब उस रास्ते पर चल चुके हैं कि भाई अब वो 2 कदम दूर हैं, कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ में होगा और वो हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन बनकर एक रास्ता खोल देंगे भाई आगे आने वाले फाइटर्स के लिए, जो उनको रोल मॉडल मानकर उसी रास्ते पर चलकर यूएफसी में आने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये पॉसिबल कब होगा? ये पॉसिबल होगा या तो रविंद्र धात या चुंगरेन कोरेन दोनों के दोनों इस फाइट को जीते, जो कि सेमीफाइनल में उनके सामने जो 2 अपोनेंट खड़े हैं वो उनकी पजल को सॉल्व करें और फिर आपस में टकराएं और सेटल कर ले कि भाई कौन बेटर मैन है और कौन डिजर्व करता है इस कॉन्ट्रैक्ट को लेना। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं अपने भाइयों से बात करूंगा कि ये जो फाइट होने वाली है 28 अगस्त को, इसके अंदर दोनों फाइट में मुझे कैसा रिजल्ट दिखाई दे रहा है। यानी कि आज के इस वीडियो के अंदर रविंद्र धात की जो फाइट कासिम मर्डोक के साथ होगी वो फाइट कैसे जाएगी, उसका रिजल्ट मुझे क्या दिखाई दे रहा है। क्या उसके अंदर फिनिश होगा, क्या उसके अंदर नॉकआउट निकलेगा, क्या उसके अंदर सबमिशन होगा, पूरी डिस्कशन आज के इस वीडियो में अपने भाइयों से करूंगा। और उसके साथ साथ चुंगरेन कोरेन की जो फाइट होगी रियो तजीमा के साथ, तो किस तरीके से यह फाइट जाने वाली है। क्या यहां पर एक सबमिशन निकलेगा, क्या एक नॉकआउट निकलेगा, या फिर एक डिसीजन तक बात जाएगी। एक छोटी सी हेल्प अगर आप करें, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपके पास हाइप बची है तो हाइप भी कर दें इस वीडियो को। तो दोस्त अगली वीडियो मैं इससे भी जबरदस्त बनाकर लाऊंगा, जहां पर मैं इनकी तैयारी कैसी चल रही है इनकी भी न्यूज आपको देने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज का ये वीडियो एक ही बात को लेकर फोकस्ड होगा कि ये जो दोनों फाइट होंगी 28 अगस्त वाले दिन, जो आपके लिए, मेरे लिए, इन दोनों फाइटर्स के लिए, इंडिया के लिए, नेपाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। कैसे जाएंगी ये फाइट? इंडिया से चुंगरेन कोरेन और नेपाल से रविंद्र धात, इन दोनों के लिए अलग अलग अपोनेंट वेट में खड़े हैं कि भाई आओ अपने स्किल को टेस्ट करो, और अगर आपके अंदर दम है तो फाइनल के अंदर चले जाओ। लेकिन जब मैं दोनों फाइट्स को एक तराजू के ऊपर तोलता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि चुंगरेन कोरेन के सामने जो अपोनेंट खड़ा है रियो तजीमा, वो कहीं इजी अपोनेंट है इन कंपैरिजन टू रविंद्र धात के सामने जो अनडिफीटेड कासिम मर्डोक है। आप मेरी इस बात से कितना एग्री करते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट मुझे जरूर करके बताइएगा। अब इन दोनों फाइट्स के अंदर रिजल्ट क्या होगा? सबसे पहले चुंगरेन कोरेन की बात करते हैं। देखिए चुंगरेन कोरेन की आप पिछली फाइट देखें तो उसके अंदर आपको 3-4 चीजें दिखाई दी। पहली चीज जो मैंने नोटिस की वो ये नोटिस की कि भाई की कंडीशनिंग एक नंबर की थी। आप उनकी बॉडी को देखकर, आप उनके हाव भाव को देखकर ये कह नहीं सकते थे कि भाई वो आपको सकडप दिखाई दे रहे हैं, या फिर आप कहें कि उनकी तो जान ही निकली हुई है। नहीं भाई, बिल्कुल फ्रेश दिखाई दे रहे थे वो। यानी कि कंडीशनिंग बहुत बढ़िया है, वेट कट बहुत अच्छे से कर रहे हैं। दूसरी चीज ये कि वो लेजर फोकस्ड दिखाई दिए। इस फाइट के अंदर जब वो एंट्री ले रहे थे काम एंड कंपोज्ड थे, उन्हें पता था कि मुझे करना क्या है। वो तब तक नहीं रुके जब तक उन्होंने सबमिशन ना निकाल लिया, क्योंकि वो फाइट नॉकआउट से रुकनी चाहिए थी। रेफरी पता नहीं उस टाइम पर क्या ही देख रहा था, लेकिन वहां पर चुंगरेन कोरेन ने दिमाग लगाया और वहां पर फिनिश किया, सबमिशन निकाल लिया। लेकिन इस फाइट के अंदर जो उनके सामने रियो तजीमा खड़ा है दोस्तों, रियो तजीमा को आप देखें तो उसके अंदर नॉकआउट की मुझे ताकत दिखाई देती है, लेकिन वो क्लीन स्ट्राइकर नहीं है। अगर नॉकआउट नहीं निकलता तो वो आपके साथ क्लिंच करके रेसलिंग की भी कोशिश करेगा, ताकि आपके हाथ पैर को जो है थकाया जाए। रियो तजीमा जब क्लीन नॉकआउट नहीं निकाल पाता तो वो क्लिंच करता है, रेसलिंग करता है, ताकि दूसरा उसका अपोनेंट थक जाए। और जब फाइटर थक जाता है, रेसलिंग जब की जाती है तो उसका गार्ड ड्रॉप हो जाता है, और जो ओपनिंग उसे पहले नहीं मिल रही थी
इस वजह से उसे वो ओपनिंग मिलने लग जाती है। लेकिन चुंगरेन कोरेन की आप पिछली फाइट देखें तो उसके अंदर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि भाई साहब ऑन द फीट ही वाज रेडी। और इस फाइट के अंदर भी दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि रियो तजीमा के साथ स्ट्राइकिंग बैटल होगी और रियो तजीमा को दोस्तों धीरे धीरे करके डैमेज दी जाएगी। जो उसके टेक डाउन अटेम्प्ट होंगे उनको रोका जाएगा और तीसरे राउंड के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि रियो तजीमा को टीकेओ से यहां पर चुंगरेन कोरेन हरा देंगे। अब आज तक ये टीकेओ से हारे नहीं है, यकीन मानो दोस्तों इस फाइट के अंदर जैपनीज फाइटर टीकेओ से हारने वाला है। क्योंकि अगर टीकेओ में देरी की तो वहां पर ऐसे स्किल भी मौजूद हैं कि ये फाइटर जो तजीमा है 2 बार सबमिशन से हार चुका है। तो पिछली फाइट में जैसे कि फाइट नहीं रोकी रेफरी ने तो वहां पर हमारे चुंगरेन कोरेन सबमिशन लगा देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉग फाइट करेंगे ये। और कहीं ना कहीं एक जो ड्रॉबैक दिखता है मुझे चुंगरेन कोरेन का, ये मुझे कहना पड़ेगा कि वो कहीं ना कहीं डॉग फाइट के ऊपर आ जाते हैं। उनका जो फुटवर्क है दोस्तों वो कई बार लूज कर देते हैं। लेकिन ये जो ऐसा फाइटर है रियो तजीमा, ये कोई ऐसी मिस्टेक्स को कैपिटलाइज करने वाला फाइटर नहीं है। ये खुद आपके साथ डॉग फाइट करने के ऊपर उतरेगा। क्योंकि चुंगरेन कोरेन को जब ये क्लीन नॉकआउट नहीं कर पाएगा पहले राउंड के अंदर, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर रहता है भाई यहाँ पर चुंगरेन कोरेन का, लेवल चेंज की धमकी ये देते हैं और ये 2 बार सबमिट हो चुका है तो इसको भाई सबमिशन का थ्रेट तो रहेगा ही। तो ऐसे में दोस्तों जब उसे नहीं मिलेंगे यहाँ पर ओपनिंग और नॉकआउट के मौके तो वो सीधा टेक डाउन शूट करेगा। तो दोस्त यहां पर एक चीज मुझे दिख रही है कि फिनिश अगर यहां पर देखूं तो उसके चांस मुझे ज्यादा दिख रहे हैं रेदर देन डिसीजन। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि सेमीफाइनल से मुश्किल फाइट थी इससे पहली वाली, जहां पर उन्होंने एक ऐसे फाइटर को हराया है जो कि इससे टफर अपोनेंट था उनके लिए। ऐसा मुझे लगता है, आपको भी लगता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो यहां पर मेरे हिसाब से चुंगरेन कोरेन तो फाइनल में पहुंच चुके हैं और एक टीकेओ विक्ट्री निकाल के वो फाइनल में पहुंचेंगे। लेकिन रविंद्र धात की फाइट में क्या होगा? रविंद्र धात की फाइट होगी कासिम मर्डोक के साथ। सबसे पहले तो इनकी हाइट का कंपैरिजन कर लेते हैं। इन चारों की हाइट का कंपैरिजन करके बता देता हूं। इन चारों फाइटर में से 5 फुट 9 इंच हाइट है 2 फाइटर्स की, एक तो रविंद्र धात की और एक है यहां पर रियो तजीमा की। लेकिन रियो तजीमा के जो चुंगरेन कोरेन अपोनेंट है उनकी हाइट 5 फुट 6 इंच है और उनकी भरी हुई बॉडी है, यानी कि उनको दिक्कत नहीं होगी, साइज डिफरेंस इतना नहीं होगा। लेकिन इस कासिम मर्डोक की हाइट है 5 फुट 4 इंच, अंगूठे जितना है ये। इसकी फाइट का मैंने डिटेल्ड एनालिसिस कर रखा है, इसके फाइटिंग स्टाइल को मैंने डीपली डिस्कस किया हुआ है एक वीडियो बनाकर। चैनल को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपने देख ही ली होगी वीडियो, लेकिन अगर आप नए हैं तो वो वीडियो चेकआउट कीजिएगा। मैंने उसके अंदर अपने भाइयों से डिस्कस किया है कि भाई ये जो अपोनेंट है शी इज मोस्ट स्किलफुल अपोनेंट जो रविंद्र धात आज तक फेस करेंगे। दोस्त रियलिस्टिक अगर मैं दोनों को फाइट करता हुआ देखता हूं कि भाई फाइट शुरू हो चुकी है, यहां से रविंद्र धात आ चुके हैं और वहां से आ चुके हैं कासिम मर्डोक और रेफरी ने कहा फाइट। दोस्तों जैसी ये फाइट स्टार्ट होगी ना, ये दोनों फाइटर्स पहले ही राउंड में एक दूसरे को डिक्टेट करने की कोशिश करेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि भाई बैकफुट के ऊपर कौन जाएगा। रविंद्र धात बिल्कुल अपना डिफेंस टाइट रखते हैं तो वो लॉन्ग रेंज के अंदर इस फाइटर को नॉकआउट करने के धीरे धीरे मौके पैदा कर सकते हैं। लेकिन अगर वो धीरे धीरे मौके पैदा करेंगे, नॉकआउट नहीं भी निकला तो वो डैमेज देने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो साइज एडवांटेज होगी यहां पर रविंद्र धात के पास, वो इस बंदे के टेक डाउन्स को स्टफ करने के लिए या फिर दोबारा से खड़ा होने के लिए बिल्कुल उनके फेवर में होगी रविंद्र के। क्योंकि दोस्त आप यकीन मानिए साइज एडवांटेज जब आपके पास आ जाती है ना, और जब आपके पास टेक्निक भी हो, मान लो एक ऐसा फाइटर है जिसके पास साइज एडवांटेज है और उसको रेसलिंग नहीं आती, ग्राउंड गेम नहीं आता, तो भाई जो छोटा अपोनेंट होगा ना वो रैली निकाल देगा आपकी। लेकिन इस केस में रविंद्र धात के खुद के रेसलिंग के स्किल बढ़िया है, खुद उनका ग्राउंड गेम बढ़िया है, ऊपर से उनके पास हाइट और रीच की एडवांटेज है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ऑन द फीट उनको अपना जो है गार्ड टाइट रखना पड़ेगा, धीरे धीरे उनको डैमेज देनी पड़ेगी और उनके टेकडाउन्स को रोकना पड़ेगा। दोस्त यकीन मानो धीरे धीरे करके ये जो फाइटर है कासिम मर्डोक, ये डॉग फाइट बनाने की कोशिश करेगा इसको। ये जो फाइट होगी इसके डिसीजन तक जाने के बहुत ज्यादा चांस होंगे। दोस्त चुंगरेन कोरेन की फाइट में जो अपोनेंट है वो बहुत ज्यादा स्लोपी हो जाता है,
या फिर चुंगरेन कोरेन खुद बहुत ज्यादा रिस्क ले लेते हैं अपने आप को डेंजर में डाल के, तो उस फाइट के अंदर फिनिश निकलने के चांस मुझे ज्यादा दिख रहे हैं और चुंगरेन कोरेन के नॉकआउट निकालने के चांस ज्यादा दिख रहे हैं। लेकिन ये जो फाइट है ना भाई, इसके अंदर कासिम मर्डोक और रविंद्र धात एक दूसरे को तगड़े तरीके से टेस्ट करेंगे, क्योंकि कासिम मर्डोक भी कोई ऐरा गैरा फाइटर नहीं है। कासिम मर्डोक भी भाई एक अनडिफिटेड फाइटर है। तो ये जो वो फाइट हारेगा तो सिर्फ रविंद्र धात से नहीं हारेगा, वो अपना एक अनडिफिटेड ऑरा हारेगा। वो अपने माइंड के अंदर एक अनडिफिटेड फाइटर जैसा फील करता है, वैसा अगली फाइट में कभी फील ही नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए भी बहुत कुछ लाइन पर लगा हुआ है, कहीं आप ये सोच रहे हो। एक तरफ रविंद्र धात के वेल राउंडेड स्किल, उसके पास जो हाइट एंड रीच एडवांटेज है वो, फैन जो सपोर्ट है वो, और दूसरी तरफ जिस एक मोमेंटम पर वो चले हुए हैं, उन सबको अगर मैं एड अप करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरी आप एक टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो अगर आप देख चुके हैं तो आपको क्लियर हो जाता है कि भाई इस फाइट के अंदर जीतेंगे रविंद्र, जैसा मुझे लगता है। लेकिन दिस विल बी ए रेजर थिन क्लोज फाइट, क्योंकि ये डिसीजन के ऊपर डिसाइड होगी। अब दोस्तों, आप मेरी बात से कितना एग्री करते हो? मैं इस कंक्लूजन के ऊपर पहुंचा कि 28 अगस्त को जो चाइना के अंदर फाइट होगी, उसमें हमारे दोनों फाइटर्स का जो फेट होगा वो ये होगा कि पहली फाइट के अंदर चुंगरेन कोरेन रियो तजीमा को नॉकआउट करेंगे, फिनिश निकाल कर वो फाइनल के अंदर एंट्री ले लेंगे। लेकिन जहां पर लठ बजेगा, जहां पर मतलब 50-50 मामला होगा, और जहां पर जिसमें भूख ज्यादा है, जिसमें टैलेंट ज्यादा है, और जो हर किसी कीमत पर कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता है, इसका फैसला होगा जो दूसरी फाइट होगी रविंद्र धात की और कासिम मर्डोक की। और ये फाइट दोस्तों डिसीजन से एज आउट करना पड़ेगा, और जो इस फाइट को एज आउट करेगा ना, वो फाइनल की फाइट में आउटराइट फेवरेट होगा। आप मेरी इस बात से भी एग्री करते हो या नहीं? और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हो और भी जबरदस्त कंटेंट चाहते हो, इनकी तैयारी कैसी चल रही है और सब कुछ, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपके कमेंट आ जाने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। टेक केयर मेरे भाइयों।